क्लास 12th चैप्टर है बेटा फंक्शन। फंक्शन को हम हिंदी में फलन कहते हैं और फंक्शन को दूसरे रूप में मैपिंग भी कह देते हैं। मैपिंग को हम प्रतिचित्रण कहते हैं। फंक्शन को फलन कहते हैं और मैपिंग को बेटा प्रतिचित्रण कहते हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है। इस सेट ए के एलिमेंटों का प्रतिबिंब बी बनता है एक नियम एफ के द्वारा। सेट सेम भी हो जाते हैं, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। ठीक, इस सेट के एलिमेंटों का प्रतिबिंब इस सेट के एलिमेंट बनते हैं किसी नियम एफ के द्वारा। ये नियम एफ है। ये जो रूल एफ हमने लिया है इसके दो नाम हो गए। एक इसका नाम रिलेशन है जिसे हम हिंदी में संबंध कहते हैं, और एक इसे बेटा हम फंक्शन कहते हैं, यानी मैपिंग कहते हैं। एफ को हम रिलेशन भी कह सकते हैं, एफ को हम फंक्शन भी कहते हैं। उसकी कंडीशन क्या है वो कंडीशन मैं एक्सप्लेन कर रहा। पहले मैंने एक सेट ए लिया, इस सेट में एलिमेंट 1 2 लिए। एक सेट मैंने बी लिया, इसमें एलिमेंट 3 और 4 ले लिए, और मैंने एफ की डेफिनेशन बताई। एफ की डेफिनेशन लिखी मैंने ए बी सच दैट ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है। इसके अकॉर्डिंग 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 4 है, 2 की 3 है और 2 की 4 है। ये जो मैंने एफ नियम लिखा, ए बी लिखा सच दैट ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर के रूप में ये एलिमेंट प्राप्त हुए। 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, किस नियम के द्वारा? एफ नियम एफ के द्वारा। अब मैंने सेट ए लिया, इस सेट में जो एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 डैश डैश 14, 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट ले लिए। इस पर मैंने एक नियम एफ लिया, उस नियम के अकॉर्डिंग एक्स वाई लिखा सच दैट y इज इक्वल टू 3x फॉर ऑल एक्स बी और वाई भी दोनों एक एलिमेंट है। एक्स बी और वाई की किसके एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने 1 लिया तो बेटा x के स्थान पर 1 रखने पर y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ, 3 रखा तो 9 प्राप्त हुआ, और 4 रखा तो 12 प्राप्त हुआ, और 5 हम इसमें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 5 रखने पर हमें y की वैल्यू 15 प्राप्त होगी, यानी 15 प्राप्त हो गया, 15 इसमें नहीं है। तो x का मान 5 रखने पर 15 प्राप्त हुआ। मैंने कहा था x भी और y भी दोनों a में होने चाहिए, तो x तो है, y इसमें नहीं है, इसलिए हमने उस एलिमेंट को नहीं लिया। ये एक नियम f था, इसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट प्राप्त हुए। एक नियम f यू था, इसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट प्राप्त हुए। अब यो एक सेट a है, ये एक सेट b है। इस नियम f के द्वारा इस f की जो डेफिनेशन है, सेट a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नियम f के द्वारा b का यूनिक एलिमेंट होगा। मैंने लिखा कि एक सेट A है, एक सेट B है। एक नियम f के द्वारा सेट A के प्रत्येक अवयव यो चक्र कर दिया हमने। सेट A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नियम f के द्वारा B का यूनिक एलिमेंट होगा। यानी कि एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब बनता है वो B का यूनिक एलिमेंट बनेगा। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है। तब हम इस f को फलन कहते हैं। क्या कहते हैं हम f को? फलन, यानी कि मैपिंग कहते हैं f को। कंडीशन क्या है? प्रत्येक अवयव का। अब देखो जैसा ये कंडीशन है, मैंने f एक नियम लिया, a का एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, तो ऑर्डर पे 1 3 1 4, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 4 भी। एक एलिमेंट की 2 इमेज हैं, 1 की इमेज
3 भी है, 1 की इमेज 4 में, और यहाँ मैंने कहा प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी का यूनिक एलिमेंट होगा, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की दो इमेज प्राप्त नहीं होंगी। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज प्राप्त होती है, एक एलिमेंट के दो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं बी सेट के अंदर, तो वो फलन नहीं है। वो क्या है फिर? ये रिलेशन है, ये आपके पास रिलेशन है, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज प्राप्त हो रही है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में ये एग्जाम्पल लिया, इसमें ए सेट में 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं, परंतु 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 12 है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और उसने कहा प्रत्येक अवयव ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसकी प्रत्येक की इमेज जो है बी में होगी और वो यूनिक एलिमेंट होगी। तो इसमें बेटा 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है और 4 की इमेज है, और 5 से लेकर 14 तक के एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज नहीं है, जिनका प्रतिबिंब नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कर दी? प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यूनिक एलिमेंट हो गया। पहली कंडीशन एक एलिमेंट की दो इमेज है, ये रिलेशन हो गया। और यहाँ से कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंटों की इमेज है, 5 से लेकर 14 तक के एलिमेंटों की इमेज नहीं है, इसलिए यो आपके पास क्या हुआ बेटा? रिलेशन हुआ। क्या हुआ? रिलेशन। सेट ए और बी, मैंने कहा था एक नियम एफ के द्वारा हम उसे रिलेशन भी कह देते हैं, हम उसे फंक्शन भी कह देते हैं, परंतु फंक्शन के रिलेशन की कंडीशन है, रिलेशन पे कोई कंडीशन नहीं लगती, जो डेफिनेशन दे रखी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। परंतु फंक्शन में कंडीशन है कि प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब सेट बी का यूनिक एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। ठीक, 10 एलिमेंटों का प्रतिबिंब एक एलिमेंट हो सकता है, परंतु एक एलिमेंट का प्रतिबिंब दो नहीं हो सकते। तो अगर दो हैं तो फंक्शन नहीं है, वो क्या है? रिलेशन है। और एक सेट के अंदर, ए सेट के अंदर कोई सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो फंक्शन है। अगर कुछ एलिमेंट ऐसे रह गए, कुछ एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं, रिलेशन है। ये मैंने आपको फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस बताया बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। पहले फंक्शन की डेफिनेशन है बेटा 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग को हम हिंदी में एकाकी फलन कहते हैं। एकाकी फलन, एकाकी फलन की डेफिनेशन है कि एक सेट ए लिया, उसमें दो एलिमेंट लिए x1 और x2, दोनों ए को बिलोंग कर रही है। ठीक, इफ यदि फंक्शन की वैल्यू बराबर है x1 और x2 पे, x1 और x2 पे फंक्शन वैल्यू बराबर है, तो एलिमेंट बराबर होंगे। फंक्शन वैल्यू बराबर है, यानी कि जो फंक्शन दे रखा उसमें x के स्थान पर x1 रखा, वैल्यू निकाल ली, फिर x के स्थान पर x2 रखा, वैल्यू निकाल ली। फंक्शन वैल्यू बराबर है तो वे एलिमेंट भी बराबर होंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? यदि फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। अगर फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, जब तो मैपिंग 1-1 होगी। एक कंडीशन यह है 1-1 की, और एक कंडीशन यह है। ये बेटा एक एग्जाम्पल लिया मैंने, fx = 4x + 3। ये एग्जाम्पल लिया और फॉर ऑल x बिलोंग करता है रियल नंबर में। अब मुझे बताना कि ये मैपिंग 1-1 है या नहीं है। मैंने क्या करा बेटा, x1 और x2 दो एलिमेंट रियल नंबर में ले लिए। रियल नंबर में लिए, मैंने मान लिया फंक्शन वैल्यू बराबर है। x1 और x2 दो एलिमेंट आर में लिए, इसमें x के स्थान पर x1 रखा, फिर x के स्थान पर x2 रखा। जब x1 रखा तो इसकी इमेज बेटा 4x1 + 3 प्राप्त हुई, और फिर मैंने x2 रखा तो 4x2 + के 3 प्राप्त हुआ। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4x1 = 4x2 प्राप्त हुआ। इस 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो x1 = x2 प्राप्त हुआ। फंक्शन वैल्यू बराबर लेके चले थे, एलिमेंट बराबर आ गए, इसका मतलब है फलन f एकाकी है। कैसा है बेटा? फलन f एकाकी है। तो जो फंक्शन लिया था, ये फंक्शन जो है ये लीनियर इक्वेशन है
यानी कि एक घातीय समीकरण है। और एक घातीय समीकरण यदि आपके पास है, एक घातीय फलन आपके पास है, तो वो एकाकी फलन होगा। एक घातीय कह दो बेटे या लीनियर पोलिनोमियल कह दो। अब स्पेशल नोट बेटा, एक सेट ए है, इसका ऑर्डर m है। एक सेट बी है और उसका ऑर्डर जो है वो n है। ऑर्डर का मतलब है ए सेट में के पहले ओ अगर लिखा हुआ तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओ को हम ऑर्डर कहते हैं। यानी ए सेट में m एलिमेंट है और बी सेट में n एलिमेंट है। तो ए सेट ए था, एक सेट बी था और ए के एलिमेंटों का प्रतिबिंब बी का एलिमेंट बन, एक सेट है ए, ठीक। एक नियम एफ के द्वारा ए सेट के एलिमेंटों का प्रतिबिंब बी बनता है और यू एफ के पास फंक्शन है। कैसा है? फंक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे जो फंक्शन होंगे वो बेटा n की पावर m होंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, एक सेट बी है नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर जो फंक्शनों की संख्या होगी वह n की पावर m होगी। इसे नोट रखना क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक सेट ए लिया, इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट ले लिए। एक सेट मैंने बी लिया, इसमें 2 3 और 4 ले लिए। इस सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, इस सेट बी में 3 एलिमेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 3 की पावर 4, क्योंकि n की पावर कितना है बेटा? m है। तो इसमें 3 एलिमेंट थे, n एलिमेंट थे, इसमें m एलिमेंट है तो n की पावर m है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है तो 3 की पावर 4। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए ए से बी पे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 3 की पावर 4। ए सेट में 4 एलिमेंट थे, बी सेट में 3 एलिमेंट थे तो 3 की पावर 4 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गया बेटा ए से बी पे। यो MCQ में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आता है बेटा 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग, एकाकी मैपिंग। इसे बेटा हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग, एकाकी मैपिंग को हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कह देते हैं। एक सेट ए है, ठीक, उसमें n एलिमेंट है। एक सेट बी है, इसमें m एलिमेंट है और इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ बी में n एलिमेंट है। ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे कब? जब आपके पास यह होगा बेटा NPM। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग फ्रॉम ए टू बी NPM है और कंडीशन है बेटा n ग्रेटर है m से, n m से ग्रेटर है। तब टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग यानी इंजेक्टिव मैपिंग ए से बी पे बेटा NPM होते हैं। और NPM का जो रूल होता है बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। ये बेटा मैंने नंबर ऑफ फंक्शन बताई, नंबर ऑफ फंक्शन बताई ए से बी पे, 1-1 मैपिंग की कंडीशन बताई। अब 1-1 की डेफिनेशन ये है, 1-1 मैपिंग को हम एकाकी फलन भी कह देते हैं और इंजेक्टिव मैपिंग भी कह देते हैं। अब इसके बाद है बेटा मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग सेकंड टाइप ऑफ मैपिंग मैंने 1-1 मैपिंग बता दी। अब आपके पास है मैनी वन मैपिंग। इसे हम बेटा कहते हैं बहु एक फलन, बहु एक फलन। इसी कंडीशन है, एक सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट है x1 और x2 में बिलोंग करते हैं 4 ऑल, यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट को x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इफ़ कंडीशन लगी, यदि फंक्शन वैल्यू बराबर है तो एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। फंक्शन वैल्यू बराबर है परंतु एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, तो मैपिंग कैसी होती है बेटा, मैनी वन मैपिंग होगी, जिसे हम बहुएक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंने एक फलन एफ एक्स लिया एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग करता है बेटा रियल नंबर को। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया और एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो फंक्शन वैल्यू बराबर ली, यानी कि एक काम करो, 2 लिया, 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, 2 का स्क्वायर 4 आया, और -2 लिया, -2 का स्क्वायर करा तब भी 4 आ। फंक्शन वैल्यू बराबर है परंतु 2 -2 के बराबर नहीं है। 2 की वैल्यू 4 आई, -2 की 4 आई, तो फंक्शन वैल्यू बराबर है इसकी। अगर x1 के स्थान पर 2 रखा तो इसका मान 4 आ जाएगा, x2 के स्थान में -2 रखा तो इसका मान 4 आएगा। 4 = 4 है, परंतु x1 x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 2 -2 के बराबर नहीं है। कब? जब रियल नंबर सेट है। अगर मैं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दूसरा ले लूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, ठीक, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। एक्स बिलोंग कैसे करता है बेटा? नेचुरल नंबर को। ठीक, तो आपके पास F1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त हुआ, F2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त हुआ, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स रियल नंबर सेट लिया, तो ये मैपिंग कैसी होगी? बहुएक मैपिंग होगी। कैसी है? एफ बहुएक फलन है, यानी कि मैनी वन मैपिंग है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, तो यहाँ से 1 4 के बराबर नहीं है, फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है कि इस 1 पे फंक्शन वैल्यू 1 आई, 2 पे फंक्शन वैल्यू 4 आई, ठीक, फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है, परंतु 1 और 2 भी बराबर नहीं है। फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है, 1 और 2 भी बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन एकाकी है। फलन कैसा है? एकाकी है। सेम एग्जाम्पल था, एक सेट नेचुरल नंबर का था और एक रियल नंबर था। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स सेट क्या है? नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर सेट है। यहाँ सेट कैसा है बेटा? रियल नंबर सेट है। तो रियल नंबर सेट है तो मैपिंग एकाकी है, और ये सेट नेचुरल नंबर का है तो मैपिंग बेटा एकाकी है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स रियल नंबर का, तो क्या बहुएक मैपिंग होगी। ठीक, मैनी वन। और नेचुरल नंबर सेट है तो नेचुरल नंबर सेट पर फलन कैसा हुआ? एकाकी हुआ। तो जो फंक्शन दे रखा उसकी कंडीशन से है कि उस सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे वो बहुएक है या एकाकी है। सेम एग्जाम्पल है, सेट के अकॉर्डिंग डिफरेंस रहेगा। अगर सेट रियल नंबर का है तो बहुएक है, और सेट नेचुरल नंबर का है तो बेटा ये एकाकी है।